सभी को नमस्कार। आज 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम था। आई रियली विश एंड होप सभी लोगों ने अच्छे से एग्ज़ाम दे दिए होंगे। आंसर की हम कल परसों में लेकर आएंगे और कट ऑफ प्रिडिक्शन ये हम सब मिल के डिसाइड करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है या फिर आपका स्कोर कितना बन रहा है, ये आप लिखिएगा। अभी ये जो वीडियो है ये सिर्फ ऑनेस्ट रिव्यू है। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मेरा पहला रिएक्शन क्या था या फिर ऑनेस्ट रिव्यू कह लीजिए, उसी के बारे में है ये वीडियो। जिस तरीके से मैंने कल बताया था वही बता रही हूँ कि पेपर क्वेश्चंस 3 सेक्शंस में इन्होंने डिवाइड किया है। एक है इजी, सेकेंड है मॉडरेट और थर्ड है टफ। जब बात करेंगे इजी की तो रीजनिंग, एप्टीट्यूड, बिहार स्पेशल, ये 3 सेक्शंस बहुत ही आसान थे, सभी लोग वो आंसर कर पाएंगे, है ना, उस तरीके के सवाल थे। तो रीजनिंग, एप्टीट्यूड, बिहार स्पेशल वर ऑन ईजियर लाइंस। जब बात करेंगे मॉडरेट की तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मॉडरेट लाइंस पर थे, डूएबल क्वेश्चंस थे, है ना, आप थोड़ा बहुत भी पढ़ कर गए हैं तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप कर लोगे, मॉडरेट थे। बट जब बात करेंगे टफ की तो करेंट अफेयर्स टफर लाइंस पर था, साइंस टफर लाइंस पर था, है ना, इकोनॉमी डाटाबेस इन्होंने टफर लाइंस पर रखा था और पॉलिटी भी टफर लाइंस पर था। पॉलिटी किस लिए टफर लाइंस बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करेंगे, एग्जाम्पल 70th बीपीएससी ले लीजिए या फिर 69th बीपीएससी ले लीजिए, वहाँ पे किस तरीके के सवाल पूछे जाते थे पॉलिटी से कि कोई आर्टिकल दे के पूछा जाता था कि ये आर्टिकल क्या बताता है, आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू व्हाट, आर्टिकल 19 इज रिलेटेड टू व्हाट और समथिंग रिलेटेड टू प्रियम्बल। वेरी बेसिक क्वेश्चंस दे यूज टू आस्क। बट अब इन्होंने क्या किया है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इन्होंने पूछने की कोशिश की है। तो पॉलिटी वॉज एन टफर लाइंस। अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड को फॉलो करते हुए गए हो एग्जाम देने तो मे बी इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू। अगर कोई यूपीएससी का बच्चा जाके बीपीएससी का पेपर दे रहा है तो मे बी पॉलिटी उनको मॉडरेट लगेगा। बट जनरली अगर मैं बात करूँगी सारे कैंडिडेट्स को कंसिडर करते हुए मैं बात करूँगी तो पॉलिटी टफर लाइंस पर था। साइंस एवरीबडी हैज़ सीन द क्वेश्चन पेपर नाउ। साइंस जो है प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से पूछे जाते थे, घटना चक्र प्लेड मेजर रोल इन द प्रीवियस ईयर, बट अब इस तरीके का इन्होंने मेंटेन नहीं किया है। करेंट अफेयर्स, हाँ, करेंट अफेयर्स इन्होंने बहुत थोड़ा रैंडम ही इन्होंने पूछ लिया है, बहुत पीछे जाके भी इन्होंने सवाल पूछा है। सो ये जो सेक्शंस है, मतलब साइंस 30 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, करेंट अफेयर्स यहाँ 30 to 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको मेजर चंक कहा जाता था। मतलब जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो करेंट अफेयर्स और साइंस, हिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्ट्स को हम बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वही जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उन्हीं सब्जेक्ट्स को इन्होंने टफर लाइंस पर डाल दिया। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये पेपर मॉडरेट टू टफ लाइंस पर चला जाता है। ठीक है, अगर ओवरऑल मैं पेपर की बात करूंगी तो पेपर टफ था। ठीक है, देयर इज़ नो इफ़ और बट इन दिस, देयर इज़ अ क्लियर पिक्चर कि अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को कंपेयर करेंगे, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हम कंपेयर करेंगे तो ये पेपर बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर इन्होंने बनाया है। ठीक है, जब बात करेंगे कट ऑफ की तो आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रिडिक्ट एनी कट ऑफ एज ऑफ नाउ, क्योंकि बहुत लोग ट्रैवल कर रहे होंगे। अभी निश्चिंत रहिए, तनाव ना लें। अगर कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो आप प्लीज़ अच्छे से ट्रैवल कीजिए, डिनर कीजिए, डोंट थिंक अबाउट द पेपर, क्योंकि ऑलरेडी आपने पेपर दे दिया। अब जो हो चुका उसके बारे में तो कुछ किया नहीं जा सकता। सो बेटर थिंक अबाउट योर हेल्थ, गिव प्रेफरेंस और प्रियोरिटी टू योर हेल्थ, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। और निश्चिंत रहिए, कट ऑफ थोड़ा कम ही जाएगा क्योंकि पेपर टफ है, तो सभी के लिए टफ है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी और यू, इट्स ऑल अबाउट एवरीवन। ठीक है, तो पेपर टफ ही था। कट ऑफ उम्मीद करते हैं कि थोड़ा नीचे जाएगा ही जाएगा और की आंसर्स हम 1-2 दिन में लाएंगे। कट ऑफ आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कितना जा सकता है और आप लोगों का एग्जाम कैसे हुआ ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।